ओके, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आई वांट टू आस्क कि कल की जो हमारी हमने चैप्टर पढ़ा था मैजिकल मॉर्निंग, तो आज किस किस ने प्रैक्टिस किया और क्या चेंज उन्होंने महसूस किया अपने दिन में। यस शुभा, यू वांट टू से समथिंग? शुभा अनम्यूट। यस Ma'am, can you hear me? यस यस यस, आई कैन। So much disturbance here. एक्चुअली मैम मुझे बोलना था कि मेरा जो डायरी में मैं लिखी थी जो होना चाहिए करके, उसमें आई थिंक टुडे वाज द फर्स्ट म्यूजिक क्लास मेरा चालू हुआ। मतलब टुडे आई अटेंडेड फर्स्ट क्लास ऑफ म्यूजिक। वो मेरा ओह एक वेरी। मैनिफेस्टेशन बुक में लिखा था कि मुझे क्लास ज्वाइन होना है। बहुत साल से आई वाज ट्राइंग टू, बट नहीं हो रहा था। वेरी तो गुड। टुडे वाज द फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। सी, देखो, छोटी छोटी विशेस है ना, छोटी छोटी डिजायर्स। एक वो म्यूजिक क्लास जो सुनने में लगता है कि क्या ही है, क्या ही डिजायर है, बट जैसे उन्होंने बोला ना कि मेरी एक वो म्यूजिक क्लास जो मैं इतने सालों से करना चाहती थी, है ना, और वो कुछ दिनों के अंदर कैसे वो विश मैनिफेस्ट हो गई कि आज टुडे वाज माय फर्स्ट म्यूजिक क्लास, है ना। तो ये ऐसी और कैसे हुई? सिर्फ एक पेपर पे लिखने से, यूनिवर्स को ऑर्डर देने से, अपनी एनर्जी पर काम करने से, है ना। सिर्फ इतना ही किया और तो कुछ नहीं किया, है ना। तो सिर्फ इतना करने से आज उनको लग रहा है कि वो छोटी विश है, अब फॉर्मूला पुट करना आ गया, समझ में आ गया कैसे करना है। अब वो कोई भी बड़ी से बड़ी विश पूरी कर सकती हैं। राइट। यस। एक्चुअली मैम, इट वाज माय पास्ट, कितना बहुत साल का ये था वो। मतलब आई वांटेड टू गो, पहले इससे पहले आई वांटेड टू गो, अभी भी नहीं हो रहा था। बट अभी मुझे नहीं लगा था आफ्टर 23 इयर्स ऑफ मैरिज। अभी सडनली मैंने पूछा भी नहीं कि मुझे जाना है कैसे, सामने से ही बोला गया कि इफ यू वांट टू ज्वाइन, जाके ज्वाइन हो जा करके, क्योंकि आई एम वाह। टेकिंग डॉटर फॉर द क्लास। तो मेरे हस्बैंड को, तुझे भी इंटरेस्ट है ना तो तू भी ज्वाइन कर ले। तो वेरी गुड। मतलब विदाउट पूछा भी नहीं, ऐसे स्ट्राइक, सिर्फ मैंने यूनिवर्स को पूछा था और किसी को बोला भी नहीं था, पूछा भी नहीं। सो गुड टू हियर दिस, सो गुड। मतलब मजा ही आ गया सच्ची में, आपकी शेयरिंग सुन के ना मजा ही आ गया कि मतलब हस्बैंड से पूछा भी नहीं और हस्बैंड ने खुद ही बोला कि जाओ तुम ज्वाइन कर लो, है ना। तो सिर्फ किसको बताया, किसको बोला? सिर्फ यूनिवर्स को। सिर्फ इतना किया एंड यूनिवर्स रीअरेंजेस लॉटरी, एवरीथिंग फॉर यू। लॉटरी लगा मैम, मुझे लॉटरी। एंड शुभा, आज ना आपने सेलिब्रेट करना है, ठीक है। आज यस। आपको सेलिब्रेट करना है किसी भी फॉर्म में। कुछ अच्छा खाने का मन है, गोलगप्पे खाने का मन है, गोलगप्पे खा लो। ठीक है, डांस करने का मन है, डांस कर लो। कुछ अपने लिए अच्छा कुछ बनाने का मन है, वो बना लो। एनी वे, इन एनी वे यू हैव टू जस्ट सेलिब्रेट। निखार देखो उसके यस चेहरे की। मैम, आई डू। इवन इवन माय फ्रेंड्स वर, अरे सडनली तेरा तुझे क्या हो गया इतना स्माइलिंग, पूरा ऐसा पूरे जोश में आई है वीडियो कॉल में। See, I can see that smile, that shine on your face. I can see that. I can feel that. Hmm. So lots and lots of blessings to you, Shubha. Everybody send blessings to Shubha. थैंक यू मैम, May थैंक यू all सो your मच। wishes get fulfilled. आपकी एक एक करके सभी इच्छाएं पूरी हों. Lots and lots of blessings. थैंक यू मैम, थैंक यू। आज मेरे बहुत बार थैंक यू कविता जी, थैंक यू कविता जी, मैंने Oh. सुबह से बहुत बार बोल दिया। मुझे लगता है तभी मेरे आपको को आज आज पूरा दिन आज मेरे को वो। बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही थी। मैं कहूँ कौन याद कर रहा है इतना दिल से मुझे। हाँ नहीं। नो, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड मैम सच्ची में मेरे बहुत मैम खुशी हुई मेरे और बच्चे पता बहुत क्या मजा आया। कहते हैं, मम्मा सारा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करते रहते हो। हाँ, तो कहो जैसे हम जाप करते हैं ना, वाहे गुरु वाहे गुरु, ठीक है, और भी जो भी आप जिनको मानते हो, तो थैंक यू मेरे लिए वैसा ही जाप है। मैं हाँ, मैंने कहा ये हमें होमवर्क मिला जाप करना है इसका, हाँ यस। लेकिन फीलिंग के साथ करना है। हाँ यस, फीलिंग के साथ। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जब माला भी करते हैं ना, आप जैसे किसी को देखोगे, बहुत लोगों को, बड़े लोग भी, जैसे मेरी फैमिली में भी हैं इस तरह से कई लोग होते हैं, माला कर रहे होते हैं, ठीक है। कहने को वो माला कर रहे हैं पर उनका ध्यान नहीं है माला में। सही उसमें बात है। जाप में ध्यान नहीं है, वो ध्यान इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं कहीं है।
उधर नहीं है जो वो कर रहे हैं जिस काम को। तो हमें जो करना है, हमें उसको फीलिंग के साथ करना है। हमें सिर्फ वो नहीं करना कि हमें गिनती के लिए 108 मन के माला के करने हैं, 108 बार थैंक यू बोलना है, हमें वो नहीं करना। आप चाहे 4 बार बोलो, पर बोलो फीलिंग के साथ, सही बात। है ना। वो मैटर करता है, फीलिंग्स मैटर करती है हमेशा। एक बस इस चीज को गांठ बांध लो, फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी गाड़ी को सपनों तक पहुंचाने के लिए उस गाड़ी में जो पेट्रोल है वो आपकी फीलिंग है। ठीक है, इसको बस आप समझ लो और गांठ बांध लो। इफ यू आर फीलिंग गुड, अगर आप पूरे दिन में अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से आपके सपनों तक जाएगी। इफ यू आर फीलिंग बैड, किसी भी रीजन से, वट एवर रीजन इट मे बी, ठीक है, इफ यू आर फीलिंग बैड, तो आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर से रुक रुक के तब जाएगी। जी। ठीक है, तो फीलिंग गुड इज द फ्यूल। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको पूरा सार बता दिया, क्रक्स। थैंक यू मैम। यस, श्वेता जी, अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपसे मिलने से पहले ना मेरी शॉप पे से सेल ना डाउन में जाती है, तो मैं नेगेटिव थी पूरी, फैमिली की तरफ से भी, अपने बिजनेस को लेके भी। लेकिन जब से आपने लाइन बताई है कि उस लाइन पे चलो तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, तो आज भी मैंने ये महसूस करा है कि जिस दिन मैं डाउन होती हूँ ना, तो उस दिन मेरी सेल अच्छी नहीं जाती। लेकिन रोज मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहना है और बहुत हल्का महसूस करती हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में जब मैंने थैंक यू करा, बहुत चेंज महसूस हुआ मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, बस यही करते रहना है एवरी डे। मतलब ये ना सिर्फ ये नहीं होता कि ये हमारा थोड़े दिन का टास्क है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। जैसे हम रोज उठते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, एवरी डे ना, रोज करते हैं ना, और हम करते यस रहेंगे मैम। जब तक हम जीवित हैं। तो ऐसे ही इस प्रैक्टिस को जब तक आप जीवित हो तब तक आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके सपने पूरे हों, आपकी लाइफ अच्छी हो, आप अपनी लाइफ में मनचाहा अट्रैक्ट करो, तो ये आपको तब तक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं बस हो गया, जितना चाहिए था मिल गया, तो ठीक है, यू कैन स्टॉप। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। फ्रीडम यस ऑफ मैम। चॉइस है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आप जहां कहीं भी रहते हैं, तो हमेशा फ्रीडम आपको मिली हुई है चॉइस करने की, है ना। चॉइस यस मैम। हमेशा हमारे ही हाथों में होती है। तो हमारे हाथ में है हम क्या चॉइस करें, हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करें, है ना, कैसे रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। चॉइस इज ऑलवेज आर्स। चॉइस हमेशा हमारी होती है ना। कोई हमें जबरदस्ती नहीं कराता, हमारी नो चॉइस मैम। होती है ना, हमारी चॉइस चॉइस होती। होती है ना। तो मैम वो प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि मेरे फादर इन लॉ के साथ आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते थे, हम्म, तो मुझे वो कहते थे तो मुझे ना बहुत इरिटेशन होती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था, तो हम्म, मुझे लगता था मुझे जवाब देना है। हम्म, लेकिन अब मुझे ऐसा है, वो बोलते हैं और मैं चुपचाप सुनती हूँ, मैं उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती। वेरी गुड। देखो, तो ये मेरे को सबसे ज्यादा मतलब ये लगा है कि मैं जब इतना पेशेंस कर सकती हूँ तो मुझे थोड़ा और लाना है। हम्म, देखो, अभी क्या होता है ना, हम जो ये प्रैक्टिसेस ठीक है कर रहे हैं, हम अपने सपनों को पाने के लिए कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। बट अगर हम स्पिरिचुअली इसको देखें ना, देखो, हम मनुष्य जीवन हमें सिर्फ खा पी के मौज मस्ती करके जाने के लिए नहीं मिला, है ना। यस मैम। ये समझते हो, हर कोई मानता है इस बात को। मनुष्य यस मैम। जीवन मिला है हमें बहुत अच्छे कर्मों से, हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे। देवता भी वेट करते हैं मनुष्य जीवन के लिए। अगर हमें ये जीवन मिला है तो हमने बहुत पुण्य कर्म किए हैं जो हमें ये मिला है। तो वी शुड वैल्यू दैट, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है जहां से आप अपनी सोल की, अपनी आत्मा की ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आती है ये चीज। जानवर नहीं यस कर मैम। सकते, जानवर नहीं नो कर मैम। सकते अपने सोल की ग्रोथ, हम मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि हमें मिली है ना, ये बुद्धि हमें मिली है। और हम बात करते हैं किस्मत की, तो किस्मत हम किसको बोलते हैं, किस्मत। किस्मत, है ना। आप किस मत में हो, आप किस बुद्धि में हो, वो आपकी किस्मत बनाती है, आपका लक बनाती है। ठीक है, हम कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी किस्मत बहुत, अरे उसने बनाई है अपनी किस्मत।
अपनी बुद्धि से, अपनी क्रिएशन उसने खुद की है। ठीक है, तो सोल लेवल पर हमको मनुष्य जीवन मिला है ग्रो करने के लिए। तो हमारा जो मेन इंटेंशन होती है ना, मेन इंटेंशन, ये सब चीजें तो ठीक है हम कर रहे हैं मटीरियलिस्टिक दुनिया में चीजों को ट्रैक करने के लिए, बट इसके पीछे की जो हमारी भावना है, जो हमारी इंटेंशन है, वो है कि हम एज अ सोल ग्रो करें अपनी बीइंग की दुनिया में। हम तीन बताते हैं ना जोन्स, एक बी, एक डू, एक हैव, है ना। पहले आप बीइंग में अपने आप को ग्रो करो, आप डूइंग की दुनिया में कुछ ऐसा करो कि आपको हैव की दुनिया में वो सब मिले जो आप चाहते हो। यस मैम। ठीक है, तो बीइंग की दुनिया में आप कैसा इंसान बन रहे हो वो मैटर करता है। आर यू बिकमिंग मोर पेशेंट, मोर काइंड, मोर कंपैशनेट, मोर लविंग, मोर चेयरफुल, मोर जॉयफुल? आर यू यस बिकमिंग दैट? एंड इफ यू विल बिकम दैट, तो ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है जो आपकी विश लिस्ट में है, ये तो खुद चलकर आपके पास आएंगी। ठीक है, तो यस मैम। बीइंग की दुनिया में हाउ कैन आई बिकम बेटर? कल से सिर्फ 1% बेटर हो सकती हूं क्या मैं? सिर्फ इतना चैलेंज करना है खुद को। ये नहीं मैं यस। बोलती कि ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक दिन में नो। बदल जाएंगे, 15 दिन में बदल जाएंगे, नो। ठीक है, बहुत टाइम के पैटर्न है हमारे, बहुत टाइम के हमारे सबकॉन्शियस में, इस बर्थ के, पिछले बर्थ्स के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर मैं खुद को कल से कंपेयर करूं तो क्या मैं 1% सिर्फ इंप्रूव कर पाई हूं खुद को? कि जिन सिचुएशंस में मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी एकदम से, वहां मैं थोड़ी पेशेंस रख पाती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ इतना करना है कि 1-1% अपने आप को इंप्रूव करते रहो, सिर्फ 1-1%। एंड बाय यस द मैम। एंड ऑफ 1 ईयर आप खुद सोचो कितने परसेंट आप इंक्रीज बढ़ चुके होगे, और फिर ऐसे हर साल हर साल हर साल कितनी आपकी ग्रोथ हो जाएगी, है ना। यस सो मैम। यस, yeah, so thank you Shweta ji for sharing, lots and lots of blessings to you, may you grow and rise more in your life। बहुत थैंक यू बहुत मैम, आप थैंक ग्रो यू करो, वेरी आपके मच। सभी सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच। मैम विजन बोर्ड बना के रखा हुआ था, वो छुपा दिया था अंदर, लेकिन उसे फिर याद आ गया, मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, रोज देखो, देखती हूँ। यस बिल्कुल देखना है, बट एक बात और मैं बता दूं, आप चाहे बना के भूल जाओ, चाहे उसको छुपा दो, चाहे उसको बाहर रख लो, पर यूनिवर्स को पता चल चुका है, ऑर्डर जा चुका है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है? सीक्रेट मूवी में वो भूल गया था, वो भूल गया था विजन बोर्ड बना के, एंड वेन उसके सन ने वो बॉल मारी और उसने वो डब्बा खोला, एंड ही वॉज इन टीयर्स सीइंग कि ही वॉज लिविंग इन द सेम हाउस जो उसने विजन बोर्ड में चिपकाया था, और वो भूल गया था, और 5 साल हो चुके थे उस बात को, और वो उसी घर में रह रहा था। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं, यूनिवर्स नहीं भूलता, हमारा सबकॉन्शियस नहीं भूलता। सो यस, चलिए रंजना अनम्यूट। Kavita, there's a miracle that happened today. It's a very small miracle if I would be living in a city. But since I live in a small town in Kerala, having a maid is like a luxury. It's like how foreigners, like, they crave for having a maid. एक तो डिमांड कम है, एक तो अफोर्डेबिलिटी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ के लेबर कॉस्ट। ठीक है, उसमें आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड मेड अंटिल लास्ट मंथ। अभी उसको एक नया जॉब मिल गया है फुल टाइम, तो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर हर टू adjust the timings to come to my place. So what's happening is my daily chores were stagnant. जितना हो सके मैं करती थी, मैं क्योंकि आई वाज जॉयफुल चेयरफुल करती थी, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने दिन में फोकस करना है, एंड ये सब तो चलता रहेगा। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव एक्स्ट्रा, आई हैव वर्क एरिया एंड एवरीथिंग। सो मैं वहां पे रख के जितना मुझे हो सकता था मैं करती थी, अब लोड नहीं लेती थी। मैंने बोला इरिटेट नहीं होना है, जितना कर सकूं कर दो। कल मेरा थ्रेशोल्ड रीच हो गया था, तो मैंने बेटी की तरह
भगवान जी को, मतलब फादर को जैसे बात करते हैं, मैंने बोला इतना सब कुछ दिया है मुझे, एक मेड नहीं दे सकते आप, एक मेड नहीं दे सकते, मतलब सब कुछ दिया है मुझे, खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, कपड़े तो एक्स्ट्रा भर भर के दिया है, घर भी दिया है, मतलब इतने अच्छे इवॉल्विंग का जर्नी दे दिया है, सब कुछ दे दिया मेरे को, ड्रीम लिस्ट भी दे दिया है। और आपको उसको मुझे फोकस करने के लिए एक छोटी सी मांग है, मेड दे दो। मैंने भूल गई मुझे लिखना कि मुझे मेड चाहिए इस छोटे शहर में। सॉरी, मेरी गलती हो गई, मान लीजिए, मुझे बस मेड दे दीजिए जो मुझे रेगुलरली आके मेरा जो गोल से मैं अचीव कर सकूं इत्मीनान से। और कल एक कॉल आया एंड ही सेड कि कल से नहीं आएगी वो, परसों से आएगी। ठीक है, आज मैं जैसे जॉयफुल मूड में थी, उस समय मैंने वो जिद्दी वाला बेटी का छोड़ के एक मैंने लेटर लिखा, मतलब टाइप करके ही लिखा, कि बहुत फनी सा लेटर लिखा मैंने, कि अब यही चीजें लिखी मैंने जी को बोला कि योर्स फेवरेट चाइल्ड, ये सब लिख के, रंजना हरियर, नाम तो याद होगा आपको, ध्यान रखना। पूरा ड्रामेटिक। और जो कल मेड़ आने वाली थी आज ही आ गई। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल मैनिफेस्टेशन, है ना, स्मॉल नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, इट्स अ वेरी, सब लोग पूछते हैं कि मेड क्यों चाहिए, तो मैं अकेली तो रहती हूँ। अरे भाई, that is from a town mentality, I come from a different mentality, भाई I am buying my time, I want to buy my energy। नहीं, डेफिनेटली देखो, जो आपको चाहिए, जो आपकी चाहत है, यही हम बात करते हैं ना, कि जो आपकी चाहत है वो आप क्लियरली बताओ ना यूनिवर्स को। अब रंजना ने बोला भाई मैं अपनी विश लिस्ट में लिखना ही भूल गई, भाई मेड मुझे चाहिए थी, मैंने मेंशन ही नहीं करा, तो यूनिवर्स ने नहीं दी। अब मुझे याद आया कि भाई मुझे तो मेड चाहिए, तो मैंने यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करी, उनसे थोड़ा सा जिद भी करी, तो यूनिवर्स ने देखो कितनी जल्दी पूरी कर दी विश, है ना। माफी तो भी मांगी, धमकी भी दी, मैंने बोला हाँ, तो इससे सब छोटी कुछ, सी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हाँ, आप। तो देखो, जैसे जैसे वही बोला है ना कि यूनिवर्स, हम बोलते हैं कि हम वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। तो हमारे बच्चे हमसे कैसे मांगते हैं, उनको जब अपनी कोई बात मनवानी होती है तो कैसे मनवाते हैं, है ना, कभी प्यार से, कभी नाराज होके, कभी जिद करके, ऐसे ही मनवाते हैं ना हमसे अपनी बात। ठीक है, तो हम भी वैसे यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम भी जिद करके किसी किसी चीज में जिद कर सकते हैं, किसी चीज में लड़ सकते हैं, किसी चीज में नाराज हो सकते हैं, किसी चीज में प्यार से मनवा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, है ना। बट यूनिवर्स को अगर पता है कि आपके लिए वो चीज राइट है, तो यूनिवर्स आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो थैंक यू रंजना फॉर शेयरिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। भगवान करे तुम्हारी ये मेड टिकी रहे। हमेशा, only that she's got another job, मैडम, right? गुड इवनिंग मैम। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है हाँ जी। एंड बहुत हंसी की बात है अभी अभी मेरे साथ जो हुआ है। एक्चुअली मैं आ रही थी कहीं से और मेरे को पता था 6 बजे की क्लास है एंड मैंने मेरी सिस्टर का फोन आया कि क्या बात, क्लास में नहीं आना? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऑन द वे हूँ, घर के पास हूँ। मैंने जैसे ही घर के नीचे उतर के ऑटो वाले को पैसे दिए, मेरा सारा फोकस आपकी क्लास पे था एंड वीडियो कॉलिंग में थी मैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने उसको 500 और 20 का नोट दिया एंड उसने पहले उसको फोल्ड करके जेब में रखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसने बोला मैडम आपने क्या दिया है? मैंने कहा 40 रुपीज। तो उसने जेब से पैसे निकाले एंड आई वॉज शॉक्ड और हंसी भी आई जा रही थी कि क्लास में इतना इतना इन्वॉल्वमेंट। और मेरे को इतना अच्छा लगा, वो ऑटो वाले भैया को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 500 रुपए मुझे वापस दिए, क्योंकि शायद मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए कि उन्होंने मुझे पैसे वापस किए हैं। तो हाँ, बोले नहीं देखो, मैडम, आपकी मेहनत हाँ, के पैसे हैं, आप लीजिए, मेरी मेहनत देखो, की मुझे दे दीजिए। हमने हमने जब मैजिक डस्ट वाला चैप्टर किया था, तो आपको याद है हमने उन सब लोगों के लिए मैजिक डस्ट की थी जो हमें सर्विस देते हैं, है ना, जो हमें यस सेवा देते हैं। कैसे, तो ऑटो वाले भी हमें सेवा ही देते हैं ना, है ना। यस। तो हम जब हम उन लोगों को याद करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो जितने लोग सेवा देते हैं वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं और ज्यादा। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर सपोर्ट इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे रंजना ने आज मेड को अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में वो किया है, हमने उन लोगों को याद किया है जो लोग हमें सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, चाहे हम यस। उनको जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। तो ऐसे ये मैजिक काम करता है, ऐसे ये सर्कल में घूमता है।
ठीक है, तो मैं आप लिटरली लोगों इतनी की हंस शेयरिंग्स, आप लोगों की शेयरिंग्स ही हमें ये विश्वास दिलाती है, हमें ये भरोसा दिलाती है कि देखो कैसे काम करता है, कैसे जादू होता है, कैसे मैजिक होता है मैम, ना। सच में बहुत हंसी आ रही तो है इस बात पर करके। मैं ना मेड का ग्रेटिट्यूड जरूर करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे होता है कि जिंदगी बेकार है। हाँ, तो तो वो तो इसका सबको ही करते हैं भाई, और किसी का करो ना करो, उसका तो सबसे पहले किया करो। मैं उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आती है, मैं ठीक रहती हूँ, काम करती है, उसके अलावा तो लाइफ ही कुछ नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत है भाई, आज के टाइम में सबको है, और थोड़ा टाइम हम अपने लिए तभी निकाल पाते हैं जब हमारे वो काम हो पाते हैं, है ना। अगर मान लो मेरे पास भी ना हो तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगी उतने उससे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है। मैडम, तो हमारे यस। घर वाले भी बोलते हैं तो किसी के लिए मैंगो शेक बनाना बना, उसके लिए स्पेशल बनना होता है, दूध उसके लिए स्पेशल होता है। मैं को वो मेरा इतना काम करती है तो मेरे लिए वो सबसे स्पेशल है। बिल्कुल, देखो जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपको सेवा दे रहा है, ठीक है हम पैसे दे रहे हैं, बट पैसा हाँ, सब कुछ नहीं है ना, वो बस अपने मैम। आप को हाँ, आपको दे रहे हैं, है ना। पूरा दिन वो हाँ। मेहनत करते हैं, पूरा दिन होल डे आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके घर को अपना समझ के काम करते हैं, तो वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, ये चीजें बिल्कुल डिजर्व करते हैं। चलता है भाई, और जो वो कभी ड्यूटी ना हम पानी करते हैं पीने के ना। लिए भी भूल जाते हैं, रेस्ट करने के लिए भूल जाते हैं। कभी मैं बोलती हूँ कि पानी बना दूं, मतलब यहाँ के लोग सारे हॉट वाटर ही पीते हैं, तो मुझे गर्म करके देना पड़ता है टाइम टू टाइम, और याद दिलाना पड़ता है। अगर वो 3-4 घंटे काम करे, मैं मुझे उसको बिठा के बोलना पड़ता है कि भाई पानी पी ले। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ये सब चीजों का ना। चलिए अब शुरू करेंगे आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर जो है, आज हमारा चैप्टर है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, ठीक है। अच्छा, तो किस किस को यहां पर ऐसा लगता है कि भाई हम तो सेल्फ मेड हैं, हम आज जो भी हैं जैसे भी हैं, हमने अपने दम पर ही सब कुछ किया है। अभी तो हमने बात करी मेड की, कि भाई मेड के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम कैसे कह दें कि हम सेल्फ मेड हैं, हमने आज तक किसी का सपोर्ट ही नहीं लिया। हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, एंड नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फ मेड, चाहे कोई कितना ही कह ले, चाहे कोई कितना बड़ा मिलियनर हो, बिलियनर हो, कितना वेल्दी मैन हो, अगर वो कोई भी अगर ये बोलता है ना कि आई एम सेल्फ मेड, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी का सपोर्ट जरूर मिला है, उसने लिया है, तो वो आज, एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट, तो वो आज इस लेवल पर पहुंच पाया है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने कभी हमें किसी ना किसी रूप में सपोर्ट किया है, जिनके सपोर्ट की वजह से आज हम इस जगह पर हैं जहां पर भी आज हम हैं। ठीक है, और जब हम उन लोगों को, क्योंकि देखो हम चाहते हैं, अच्छा आप लोग चाहते हो कि जब तक आप जीवित हो, आपको जब जरूरत पड़े कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हो, जब भी आपको जरूरत हो, आप चाहते हो? इफ यू रियली वॉन्ट कि पीपल आर देयर फॉर योर सपोर्ट जब आपको जरूरत है, सो बी ग्रेटफुल। पास्ट में जाकर पहले उन गड्ढों को भरना है जहां पर शायद कभी किसी ने चाहे हमें छोटी सी भी हेल्प की हो, पर हमने सोचा कि क्या है इसमें, क्या ही वो करना है, क्यों ही ग्रेटफुल होना है, मेरा अपना ही तो था, कर दी तो क्या हो गया। नो, आज हमें पास्ट में जाकर उन गड्ढों को भरना है जहां पर किसी ने हमारी मदद की थी और हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमने प्रॉपर शुक्राना नहीं किया। ठीक है, तो उनको याद करके आज हम प्रॉपर वे में उनको शुक्राना करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, फील करेंगे। क्योंकि जब आप वो करोगे तो आप अपने आप को ओपन अप करोगे एंड यू विल अट्रैक्ट मोर सपोर्ट, मोर हेल्प इन योर लाइफ, जो सबको चाहिए, सबको चाहिए, जब तक हम जीवित हैं हमें चाहिए, है ना। तो इफ वी रियली वांट, तो हमें पास्ट में जाकर पहले उन लोगों का करना है। तो आज के चैप्टर से हम वही सीखने वाले हैं। हम्म, ये देखो, अब इसमें दिख रहा है आपको, ये देखो ये पिक्चर्स बनी हुई है, यस। है ना। तो ये जैसे क्या है कि कोई एल्बम है, उसमें पिक्चर्स दिख रही हैं, कोई फैमिली पर्सन है, कोई बच्चा है, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई फ्रेंड होगा, कोई कोई होगा जिसने कभी हमें सपोर्ट किया है। ठीक है, और हमें आज मेमोरी लेन में जाकर उन लोगों को याद करना है,
उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। अब वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अब जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है ना कि दो सोफे हैं आमने सामने, एक सोफा ये रहा, एक सोफा ये रहा, है ना। तो इन सोफे से क्या करेंगे हम, ये हम सीखेंगे आज के चैप्टर से कि कैसे यूज होंगे ये सोफे। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जिन्होंने हमें कभी सपोर्ट किया, हमें कभी हेल्प करी, चाहे छोटी। देखो कई बार क्या होता है, हम कई बार ना बहुत लो फील करते हैं, ठीक है। कुछ बात हो गई, हम बहुत उदास हो गए, हम बहुत लो फील कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बड़े सैड हैं, उदास हैं, ठीक है। उस समय किसी की कही हुई शायद एक ही कोई बात, एक ही कोई सेंटेंस ने आपका मूड चेंज कर दिया। आप वापस से अपने जोन में आ गए, या आप वापस से अपने काम में लग गए। सो दैट वॉज अ वेरी बिग हेल्प। सुनने में लगा होगा कि क्या हो गया यार, उसने बातों बातों में तो कोई एक बात बोली थी, नो, बट उस बात ने आपके मूड को शिफ्ट किया ना, आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया। सो इट वॉज अ हेल्प, इट वॉज अ सपोर्ट। तो वी नीड टू एक्नॉलेज दैट, हमें उसको एक्नॉलेज करना है, एंड वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे किस किसने कब कब हमें कहां कहां कैसे सपोर्ट किया है। यस, अनुपमा जी आप रीड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेत्जर 1875-1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। देखो अब ये देखो, हाँ, नोबल शांति पुरस्कार विजेता, नोबल पीस प्राइज विनर, ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड जीता है, वो ये बात कह के जा रहे हैं, है ना। तो अगर वो ये बात कह के जा रहे हैं, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस है ना इस बात की, जब वो इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जब हमारी लौ बुझ जाती है ना, और दूसरे की चिंगारी से वो दोबारा सुलग उठती है। मान लो दो कैंडल्स हैं, एक बुझ गई, एक जल रही है। आपकी बुझी हुई कैंडल है, दूसरी कैंडल आई, उसने अपनी लाइट से आपकी लाइट को जला दिया, है ना। अब आपकी भी लाइट जल गई। तो हमारा फर्ज बनता है उसके टुवर्ड्स गहरी कृतज्ञता का भाव रखने का, है ना। देखो हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, हमने जब ये बुक शुरू करी थी, वहां पर हमने पढ़ा था एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, एवरीडे वो 100 बार धन्यवाद करते थे उन लोगों का जिनकी वजह से आज वो नए नए आविष्कार कर पाए। जो लोग उनके आने से पहले ही कुछ कुछ आविष्कार करके गए हुए थे, जिसकी हेल्प की वजह से आज वो नए आविष्कार कर पाए, है ना। तो वो लोग उन लोगों का धन्यवाद करते थे जिनको शायद वो जानते भी नहीं थे पर्सनली, जिन्होंने शायद डायरेक्ट वे में उनकी हेल्प नहीं करी थी, इनडायरेक्ट वे में करी थी, बट फिर भी वो उनके लिए 100 टाइम्स धन्यवाद करते थे एवरी डे। तो जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग ये बात आपको सिखा के जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एंड यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू विल डू दिस। जब आप ये प्रैक्टिस को करोगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। ठीक है। तो कई बार हमारे कई मौके ऐसे होते हैं जहां पर कोई हमें आके मदद कर देता है, हमको समर्थन कर देता है, हमको मार्गदर्शन दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी आप स्कूल में थे,
आपको सब्जेक्ट चूज करना था, जैसे था ना साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि आर्ट्स लेनी है, और आप कंफ्यूज हो, जैसे मुझे अपना याद है कि मैं कंफ्यूज थी कि साइंस लूं कि कॉमर्स लूं, ठीक है। तो उस समय मेरे पापा मेरे को अपने एक फ्रेंड के पास ले गए जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने मेरी मदद करी, मुझे समझाया, बताया कि जो तुमको पसंद है तुम उसको जो तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, जो तुमको लगता है तुम्हारे को आगे काम आएगा, गो फॉर दैट, है ना। वो लोग दूसरे बच्चे क्या ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो मत देखो, अपना देखो। तो वो उस समय मेरे को मदद किया उसने, ठीक है। पर मैं भूल गई थी, आज ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ रहा है कि हाँ उस समय उन्होंने मेरी मदद की थी। तो ऐसे ना बहुत से हमारे जीवन में लोग आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, हमको थोड़ी सी मदद करते हैं, देन दे वैनिश, वो गायब हो जाते हैं, और हम भी फिर अपनी जिंदगी की रेस में उनको भूल जाते हैं, मिट्टी पड़ जाती है उन चीजों पे, धूल पड़ जाती है। तो आज हमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने हमें कैसे ना, कई बार किसी की ना प्रेजेंस, खाली प्रेजेंस ही बहुत बड़ा काम कर जाती है, बहुत बड़ा काम, कि वो हैं तो हम बहुत निश्चिंत हैं कि वो है ना, सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इंसान जिसकी प्रेजेंस आपके लिए काम करती है, तो ऐसे हमें आज ढूंढने हैं, चुन चुन के जितने ढूंढ सकते हो उतने ढूंढने हैं पहले लोग, कि किन्होंने हमारी, किस किस ने हमारी मदद की थी। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते ही नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। हाँ, तो देखो आज जब आपको ना पहले सोचना है कौन कौन से लोगों ने आपकी कहां कहां पर कैसे मदद करी, लिस्ट बना सकते हैं आप, अपनी लिस्ट बना सकते हो कि कहां कहां, सोचो किन किन लोगों ने कैसे कैसे मदद करी। हो सकता है स्कूल में कोई टीचर हो, कॉलेज में कोई टीचर हो, जैसे मुझे याद आता है एक हमारी संस्कृत टीचर थी, उन्होंने हमें बोला था कि तुम कभी भी घर आके ना मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो हम उनके घर गए थे स्पेशली, उन्होंने हमको इतना टाइम दिया, हमें खिलाया पिलाया, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे, ठीक है। तो हम अब याद आता है कि हाँ उन मैम ने हमारी कितनी हेल्प करी। ऐसे कॉलेज में एक थे हमारे लेक्चरर, उन्होंने भी हमें अपने रूम, मतलब जो उनका स्टाफ क्वार्टर था वहां हम गए, उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर करे। तो ऐसे आप याद करो, कोई चाचा चाची, कोई मामा मामी, कोई भाई बहन, कोई दादा दादी, कोई भी सदस्य किसने आपकी कब कैसे मदद करी। कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो जिसने आपकी बहुत मदद की हो, ठीक है, कोई आपका मित्र, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई सहेली जिसने आपको कभी कोई सही एडवाइस दी हो, है ना, आप किसी लो मोमेंट पे आपको बूस्टअप किया हो, मोटिवेट किया हो, ठीक है, कोई आपका कोई व्यक्ति जिसने आपके लाइफ पार्टनर से आपको मिलवाया हो। तो कुछ भी, इन एनी वे, एनी फॉर्म, कैसे किसने आपकी कब मदद की। जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरी कार खराब हो गई। खराब क्या हुई कि पेट्रोल खत्म हो गया, रुक गई। तो बाय चांस घर से ज्यादा दूर नहीं थी मैं, तो वहां पर एक भैया थे, उन्होंने अपने लड़के को भेजा, वो जाकर पेट्रोल पंप से एक बॉटल में पेट्रोल लेकर आया, और देन उसने मेरी कार में डाला, और मेरी कार स्टार्ट हुई, या फिर मैं घर आई। सो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली मेरी हेल्प करी ना, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उस समय, नहीं तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं वहां पर। तो ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। एक जैसे मैं एक कोर्स कर रही थी, बहुत साल पहले की बात है, होंगे 8-10 साल हो गए होंगे इस बात को, तब मैंने ये जर्नी जस्ट स्टार्ट ही करी थी। तो एक कोर्स था, उसमें हमें टास्क दिया गया कि आपको एक सेल्फी मोड में ना अपनी वीडियो बनानी है, कुछ भी करो आप उसमें, चाहे गाना गाओ, चाहे डांस करो, चाहे आप कुछ बोलो, आपकी चॉइस है, बट आपको वो वीडियो जरूर बनानी है, और एक वो ग्रुप में पोस्ट करनी है जहां पर सारे अननोन लोग थे, और बहुत बड़ा ग्रुप था, आई थिंक 700-800 लोगों का ग्रुप था जो आपको जानते नहीं, बट आपको करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा नहीं सकते थे।
तो पहले तो मैं प्रोकास्टिनेट करती रही, उसको टालती रही। अब मैं कहूँ भाई गाना, मेरी आवाज तो इतनी बेकार है, क्या ही गाना गाऊंगी, डांस मुझे आता नहीं, करूं क्या मैं। अब वहां पे 700-800 लोग मुझे जज करेंगे, अब क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। बट तब हो गया ना कि बिल्कुल डेडलाइन आ गई कि अब तो भाई आपके पास चॉइस ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही है, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने जस्ट अपना कैमरा हाथ में लिया, मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने बस दिल से बोलूंगी जो मुझे बोलना है, एंड कोई बात नहीं, जो जिसको जो सोचना होगा सोच लेगा। मैंने कैमरा लिया एंड आए, और उस समय मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करी, जबकि मैं तो कुछ ना पढ़ाती थी ना कुछ करती थी, कुछ नहीं, बस मैंने एक इंस्टेंस शेयर किया उस एक स्टोरी के माध्यम से कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो मैंने वीडियो बनाई, और रॉ वीडियो जैसी बनाई थी, बिल्कुल कुछ मैं तैयार नहीं हुई, कुछ नहीं, जैसे बैठी थी बस सेल्फी मोड में लेके वीडियो बना के पोस्ट कर दी ग्रुप में। उस पे मेरे को इतने अच्छे रिव्यूज मिले, एंड जो मेरी टीचर थी उन्होंने मेरे को स्पेशली पर्सनलाइज्ड मैसेज किया कि कविता, यू नो व्हाट, यू कैन बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। एंड आई वाज लाइक, हैं, मैं और पब्लिक स्पीकर, हाँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। आई वॉज सो शाय कि भाई मैं तो सोच के कि मैं और पब्लिक स्पीकर, मैं तो पता नहीं इन्होंने मेरे में क्या देख लिया ऐसा कि ये मेरे को ऐसे बोल रही। बट पता नहीं क्या, उनकी वो कही हुई बात वो मेरे कहीं सबकॉन्शियस में चली गई। एंड टुडे व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एड्रेसिंग पीपल, है ना। और मैंने स्टेज पे भी कई बार लोगों को एड्रेस किया स्टेज से। और मेरे में ये क्वालिटी नहीं थी, आई वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड। स्कूल में मैं ऐसी थी कि अगर मुझे आंसर, एंड आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, मतलब मैं स्कूल में टॉपर्स में होती थी, और मुझे आंसर्स आते होते थे। बट टीचर जब पूछती थी ना कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, तो मैं बस अंदर अंदर ये प्रे कर रही होती थी, हाय टीचर मेरा नाम ना ले दे, मेरा नाम ना ले दे। मतलब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खड़े होके जवाब दे पाऊं, और जबकि मुझे पता था कि मुझे आंसर आता है, बट देयर वॉज नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। एंड उन टीचर की वो कही हुई बात, उन कोच की वो कही हुई बात कि कविता यू कैन बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, उसने वो काम कर दिया जो मैं लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाई। ठीक है, तो आज मैं हर दिन उनको याद करती हूँ, एंड आई फील ट्रूली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये बात बोली, है ना। तो ऐसे आप याद करो कि किसने कब आपको ऐसा क्या किया आपके साथ जिसने आपकी लाइफ को बदल दिया, एंड बी ग्रेटफुल। यस। ठीक है। हम्म। मेरी दाद मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम में रहने वाले की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। सॉरी मैडम। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझसे विनम्र होना सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो जैसे अब ये अपनी दादी के बारे में बता रही है रोंडा, तो वो कहती हैं कि भाई मेरी दादी ने, मैं जब छोटी थी तो वो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ना इसको फॉलो करने को बोलती थी, धन्यवाद को, ठीक है, थैंक यू। तो मुझे उस समय लगता था कि वो मुझे हम्बल होना सिखा रही हैं कि चलो आपका बनता है, विनम्रता बनती है, कोई भी आपके लिए कुछ करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि उन्होंने तो मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया ये सिखा के। भाई थैंक यू का एक तो मैजिक बुक उन्होंने सारी थैंक यू पे ही तो बनाई है, ग्रैटिट्यूड पे ही तो बनाई है, और जब इन्होंने डीप लेवल पे इसको अपने जीवन में अपनाया तभी तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। तो उनको लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी दादी ने मेरे को सबसे बड़ा तोहफा दिया था, थैंक यू बोलना सिखाना, फील कराना। ठीक है, तो वो कहती हैं आज वो शुक्रगुजार नहीं है, पर मैं
आज आज वो जीवित नहीं है, पर आज मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। ठीक है, तो आप भी अपने याद कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी कही हुई कोई बात। जैसे मेरी दादी, तो मेरी दादी स्टिल देयर, आज भी हैं। ठीक है, एंड उन्होंने बहुत मेहनत सिंगल सिंगल हैंडेडली, बिकॉज उनके हस्बैंड लाइक मेरे दादा बहुत जल्दी एज में चले गए थे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को पाला, बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करके। सो आज भी अगर वो सरवाइव कर रही है ना, तो शी इज 90+। हाँ, तो वो अपने काम अपना अभी भी उनकी कोशिश होती है खुद करने की, क्योंकि उन्होंने जीवन भर वो मेहनत को किया है, तो उनकी बॉडी यूज टू है मेहनत करने के। तो उनको देखकर हमें भी ये सीखने को मिलता है कि यस, आप मेहनत करो तो आपका शरीर भी हेल्दी रहता है ना, आपका शरीर भी चलता रहता है। तो उनसे बहुत चीजें सीखी हैं। सो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, आपने किससे क्या सीखा, किसने आपको कैसे मदद करी, कैसे आपकी लाइफ की दिशा को चेंज किया। याद करो एंड बी ग्रेटफुल। आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप इन 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर-जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हाँ, तो जब आप अपनी लिस्ट बनाओगे ना, कि पहले तो आप सोचो कि भाई आपको कौन कौन से लोगों ने आपके जीवन में असर डाला, उसमें से फिर आपको 3 लोगों को चुनना है। ठीक है, चूज 3 पीपल। 3 लोगों को चुनना है, और एक समय में ही आपको इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, एक ही टाइम पर, ये नहीं कि पहले एक जने के साथ कर लिया फिर बाद में दूसरे के साथ, फिर नहीं। एक समय, एक ऐसा समय आपको निकालना है जहां पर आप तीनों लोगों के साथ एक साथ प्रैक्टिस करोगे। तो वो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, 2 सोफे रखे थे, है ना, तो वो सोफे यहां पर काम आएंगे। आपको ऐसे सोचना है, एक सोफे पर आप बैठे हुए हो और दूसरे सोफे पर वो दूसरा इंसान बैठा हुआ है, चाहे वो आज जिंदा है चाहे नहीं है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे हुए हो। अब आप उस इंसान से बातचीत कर रहे हो, और आज आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि देखो आप, मैंने शायद ये बात मैं भूल गई थी, या मैं इतने टाइम से मैंने कभी हिम्मत नहीं करी आपको ये बोलने की, पर आपने उस समय जो मेरी मदद की थी, जिस रूप में आपने मेरी मदद करी थी, उसने मेरी लाइफ की दिशा को बदल दिया। आज जब मैं उस समय को सोचती हूँ, तो वो समय अगर आप ना आए होते और आपने अगर मेरी मदद ना की होती, तो आज तो मैं पता नहीं कहाँ होती। ठीक है, सो वट एवर जैसे आपको फील हो, जो आपकी फीलिंग्स हो, आप बस ये समझ के कि वो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है एंड यू आर जस्ट स्पीकिंग योर हार्ट आउट। आप बस अपने दिल की बात उन तक पहुंचा रहे हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो बात उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची? आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। जब आपको अच्छा फील होने लग जाए, समझ लेना आपकी बात वहां पर पहुंच गई है। ठीक है, तो 1 बाय 1, पहले एक इंसान के साथ, फिर दूसरे इंसान के साथ, फिर तीसरे इंसान के साथ, 1 गो में करना है ये, 1 गो में। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस यू विल फील सो अमेज्ड। आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत। यू विल बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। ठीक है। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण
करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त का जितना जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे, मतलब उन वो सारा को एड्रेस कर रहे हैं। सारा उनकी फ्रेंड थी और वो किसी टाइम पे किसी दुविधा में थे, नहीं समझ में आ रहा था डिसीजन क्या लें। सारा ने उनको हेल्प करी, उन्होंने उस डिसीजन को फॉलो किया और आज वो अपनी डिजायर्ड लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। यह यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और नहीं इसमें अति संभव नहीं है। इसकी बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगी। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, आप हर व्यक्ति से के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इसे उस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। हाँ, तो जैसे अगर आपको लगे कि भाई मैं ये वाली प्रैक्टिस मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा, कि आप सामने जोर से बोलकर उनको पूरा रीजन बताना है, पूरी कन्वर्सेशन करनी है, अगर आपको लगे कि नहीं वो मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो यू कैन राइट अ लेटर। आप एक पत्र लिख सकते हो, उनका नाम लिख के, एड्रेस करके, अपनी फीलिंग्स उनको शेयर करो, आपकी वो थॉट्स भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन राइट अ लेटर ऑल्सो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही यही प्राप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वैसे भी वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ, तो देखो विन विन सिचुएशन है ना, हर जगह से विन विन सिचुएशन। कैसे? कि जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद को बहुत खुशी महसूस होएगी, और हमको जब और खुशी महसूस होएगी तो हम और चीजों को अट्रैक्ट करेंगे खुशी वाली, फिर हम और खुश होएंगे, फिर हम और अट्रैक्ट करेंगे, तो ये साइकिल चलती जाएगी, है ना। ये साइकिल चलती जाएगी। तो हम इस साइकिल को चला रहे हैं, खुशी वाली साइकिल को चला रहे हैं, और हम उन लोगों को याद भी कर रहे हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। तो हर तरफ से विन विन है, हर तरफ से विन विन। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सपोर्ट। मैडम, थैंक यू सो मच। यस, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चैप्टर है ये, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है ये, है ना। जहां पर हम उन लोगों को आज याद करेंगे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी मदद करी, हमें कभी मोटिवेट किया, हमें कभी इंस्पायर किया। तो चाहे छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, है ना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना, ग्रेटफुल फील करना, ये बिल्कुल जादुई शक्ति की तरह काम करता है।
और उसके बाद आप अपने जीवन में कैसे कैसे मैजिक देखेंगे वो आपकी समझ के परे है। सो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड पहले तो कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पहले आप पूछ सकते हैं। मैडम 3 से ज्यादा लोगों के लिए भी कर सकते हैं ना? यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने 3 बोला है, यू कैन डू मोर। ओके मैम, थैंक यू। देखो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है, जितना कर लो उतना कम है ना। इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, गुड इफेक्ट्स ही हैं, तो जितना कर लो उतना कम है। ओके हम्म कविता जी, हम्म मुझे आज एक चीज बताओ, आज से रिलेटेड नहीं है। कल हम्म मैंने पूरी प्रैक्टिस करी, रॉक प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ करा, हम्म। बट पता नहीं कल मुझे क्यों अजीब सा अटपटा सा सपना आया। तो सुबह ना मतलब मुझे इस चीज की टेंशन सी हो गई कि यार मेरे को इतनी अच्छी भली नींद आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट कल मैं अनईजी थी पूरी रात। मैं 2-3 बार उठी, कुछ तो मेरे पेट की वजह से उठी, उसने उठा दिया 2-3 बार तो। और सुबह लाइक मेरे को ना बड़ा अटपटा, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सा सपना आया, बहुत अजीब सा। तो ये ऐसा मैंने क्या कहाँ लैग करा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैंने कहाँ गलती करी है जो लाइक ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। अदरवाइज नहीं था, ऐसा, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। कल काफी टाइम बाद हुआ। हाँ तो ऐसा कोई गलती का नहीं होता कि मुझे कुछ नहीं आ रहा गलती की। समझ कि मैंने कहाँ। अरे नहीं, आपकी कोई गलती थोड़ी ना है, कोई नहीं लाइक सपने जैसे हम कोई लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस। नहीं नहीं, देखो सपने कोई नहीं लेकिन हम, सपना भी अच्छा होना चाहिए ना, अजीब अरे सा नहीं था। ऐसा नहीं, सुनो देखो सपने हमारे हाथ में नहीं होते ना, जो हम रात को सोते हुए सपने आते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपने बोला कि आपके पेट ने आपकी नींद को डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो नींद तो आपकी वहां से खराब हुई ना, साउंड स्लीप आप ले नहीं पाए पेट की वजह से। अगर आपकी साउंड स्लीप होती तो शायद इस तरह का सपना नहीं आता, क्योंकि वो नींद बार बार डिस्टर्ब हुई, ठीक है। और हमारे सबकॉन्शियस में ना बहुत चीजें, ओके। बहुत मतलब इतनी बड़ी मेमोरी है ना, कहते हैं कंप्यूटर से भी बड़ी मेमोरी होती है हमारे सबकॉन्शियस की। तो कब कौन सी चीज कैसे क्या सपने के रूप में आ जाती है, इट डजेंट मैटर, वो हम हमारे कंट्रोल के बाहर है वो चीज, ठीक है ना। बट हमारा कंट्रोल कहां पर है, अच्छा, हमारा इट्स नॉर्मल ना, ठीक यस है। यस यस, हमारा कंट्रोल कहाँ है, हमारा कंट्रोल है अपने थॉट्स पर, कि हम दिन भर में अपने आप को अगर नेगेटिव आता है तो उसको पकड़ें और उसको चेंज करें, ठीक है, वहां पर हमारा कंट्रोल है। और हमारा कंट्रोल कहाँ है कि हम रात को जब हम रॉक प्रैक्टिस करते हैं तो हम पॉजिटिव मोड में, अच्छे मोड में सोएं, है ना। और तीसरा, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते के साथ हम एक पॉजिटिविटी वाले मोड को सेट कर दें, थैंकफुलनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, तो वो हमारे दिन भर काम आता है। तो सिर्फ हमको इतना करना है ना। और उसके अलावा कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं और वो आ गई तो खुद को ब्लेम नहीं करना, गिल्ट में नहीं जाना, डोंट जज योर सेल्फ, बी वेरी काइंड। अच्छा देखो यही चीज शालिनी जी, अगर आपसे, हम में से कोई एक पार्टिसिपेंट आपको आके ये चीज बोलता कि ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, रात को साउंड स्लीप नहीं आई और मेरे को अच्छे से पता नहीं अजीब सा सपना आया, अब मैंने क्या गलत किया होगा, तो आप उसको क्या जवाब देते। हाँ कि ये नॉर्मल है, ऑब्वियस है, हाँ कि ऐसा कुछ क्या गलत किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कि ये एक लाइक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, इट्स ओके। जब हो गया, पता नहीं आप क्या उस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे, वही सपने में आया होगा, यही बोलूंगी, ऑब्वियस है ना। तो हम दूसरों हाँ। के साथ कितने काइंड और कंपैशनेट होते हैं ना, जब हमें अपने दूसरों को साथ एडवाइस देनी होती है तो हम कितने काइंड कंपैशनेट, कि सीरियसली। भाई उसको सूदिंग लगे, उसको कहीं कोई तकलीफ ना हो, तो वो हम हाँ। खुद के साथ क्यों नहीं कर पाते। नहीं नहीं, मतलब मुझे ये चीज हो रही थी कि लाइक सब कुछ लाइक ऑन वे है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब नहीं कुछ हो रहा देखो, है, ये अचानक हम क्या ना, हुआ। हम देखो, हाँ ग्रैटिट्यूड और लव है ना। लव हमने बोला था ना कि टॉप मोस्ट फीलिंग होती है, तो लव इज सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव की हम बात करते हैं। सेल्फ लव है क्या, वो एक्चुअल में नहीं समझ में आता। सेल्फ लव कि आप जो दूसरों को बहुत फ्रीली सलाह दे देते हो, दूसरों को बहुत काइंडनेस उनके साथ बरतते हो, तो वो अपने ऊपर करना अपने शुरू लिए करो, भी। है ना। बी हाँ। मोर काइंड, मोर कंपैशनेट, लेस जजमेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो दैट इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। ओके, थैंक यू। यस रंजना। रीड हो रहा था बहुत सारे, am I audible? यस यस Am I audible? यस। Okay. जैसे ये चैप्टर रीड हो रहा था,
एक तो मुझे एक कहीं पुरानी, आपने जब बोला ना कि एक मतलब कोच ने आपको बोला था कि मतलब उस समय मुझे ये याद आया कि मैं ना जब कॉलेज में थी, मुझे बहुत ख्वाहिश था कि मैं मॉडल बनूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं मॉडल बनूं, मैं मॉडल बनूं। एक मेरा भाई का रंजना वॉइस चली गई। वॉइस चली गई रंजना, नेटवर्क इशू। चलो कोई बात नहीं रंजना, बाद में कैरी ऑन करेंगे इसको। अभी हम मैजिक डस्ट करेंगे। सो मैजिक डस्ट के लिए आज हम किसी को चूज करते हैं। सो लेट्स चूज शुभा टुडे। ठीक है, तो आज हम शुभा को चूज करते हैं। disturbance here. I'll do it on Sunday अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। चलो वो कहीं पर है because जहां पर डिस्टरबेंस है, तो हम आज फिर किसी और को चूज करते हैं। आज हम नीना जी को लेते हैं। ठीक है, नीना जी सबको दिख पा रही हैं स्क्रीन पर? ठीक है। यस। हाँ, तो नीना जी आप एक जगह बैठ जाओ। ठीक है जी। हाँ, एक जगह बैठ जाओ। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रखना। ठीक है, पीठ सीधी। हाँ, मेरे कंफर्टेबली बैठना, कॉल बता बिल्कुल रहे कंफर्टेबली। मेरे यस। को मैजिक डस्ट मिल गया आज। मैजिक डस्ट। अब कुछ चीज मैम, एक मिनट रुको। मैम आप नाम को बोलते ही उनका मैजिक चालू हो गया है। हाँ, ठीक है नीना जी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठना। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स वे में कंफर्टेबल। हाथ आपके खुले हुए आसमान की तरफ, स्पाइन आपकी पीठ सीधी। ठीक है, आंखें बंद। आपको सिर्फ शब्दों को सुनना है, और जो हम बोलेंगे, जो हम आपको मैजिक डस्ट देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, आपको सिर्फ महसूस करना है। और आपको खुद खुद दिखता रहेगा, जो जो हम बोल रहे हैं वो आपको फील होता रहेगा। ठीक है, तो बस आप रिसीविंग मोड में हो, आप लेने के लिए तैयार हो। आज हम सब मिलकर आपको मैजिक डस्ट देने वाले हैं, ब्लेसिंग्स की बारिश करने वाले हैं, और आज आप उस ब्लेसिंग्स को, उस बारिश को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, सभी लोगों का पूरा ध्यान नीना जी की तरफ। और आज हम सब मिलकर नीना जी को खूब सारी मैजिक डस्ट, खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। हर कोने से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। उनके सभी सपने बहुत आसानी से, बहुत खुशी खुशी पूरे हो पा रहे हैं। उनके सभी रिश्तों में खूब प्यार बढ़ रहा है। सब लोग उनको प्यार देते हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। हर किसी से प्यार पाकर वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपने सब मन पसंद की चीजों को, सभी इच्छाओं को बहुत आसानी से पूरा कर पा रही हैं। वो अपनी पसंद की जगहों पर वेकेशंस पे जा रही हैं। वो अपने पसंद के कपड़े ले रही हैं। वो अपने पसंद की ज्वेलरी बनवा रही हैं, और जो भी वो करना चाहती हैं उसको बहुत आसानी से और खुशी खुशी कर पा रही हैं। नीना जी की सेहत, उनकी हेल्थ दिनों दिन और अच्छी होती जा रही है। वो अपने आप को बहुत यंग महसूस कर रही हैं। पूरा दिन एनर्जी के साथ अपने सभी कामों को खुशी खुशी बहुत आसानी से पूरा कर पा रही हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। जो भी वो पाना चाहती थी अपने जीवन में, आज वो अपने सभी सपनों को पा चुकी हैं। बहुत खुश। हम बहुत सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं नीना जी के ऊपर। गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है।
और नीना जी उस मैजिक डस्ट की बारिश में पूरी सरोबार हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। एक लंबा गहरा श्वास and release. Slowly come back. Thank you, everyone. Thank you for giving blessings to Neena ji. Thank you, ma'am. Thank you. Lots of blessings, Neena ji. Lots of blessings. To all of you. कुछ फील हुआ नीना जी? कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अब बहुत जल्द आपके सभी सपने पूरे होंगे, क्योंकि कमल शर्मा जी को पता है मेरा subconscious- कौन सा सपना चल रहा है। कमल शर्मा जी बताना। नहीं, अभी जब पूरा होगा तब आप शेयर करना, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियस ने देख लिया ना, सबकॉन्शियस ने जो देख लिया उसके लिए वो रियलिटी है। अब वो यूनिवर्स आपके लिए चीजों को अरेंज करेगा और आपका वो सपना अभी वो है, सपना पूरा हो गया है, बट अभी वो इनविजिबल में है। आपके विजिबल में बहुत जल्द आपको दिखेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। सत वचन। यस, ठीक है। सो यस, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। कल हम दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पर। अपना सब असाइनमेंट साथ साथ करते रहिए, इस प्रैक्टिस में बने रहिए, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने जीवन में जादू को अनुभव कीजिए। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, लव यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो। Thank you, ma'am. Lots of blessings to you also. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much.